हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ रोज़ के ऊपर। तो रोज़ प्लांट में अक्टूबर मंथ चल रहा है तो हमें कुछ काम करने होते हैं अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो पूरे सर्दियाँ आपके गार्डन में जो है अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने मिलेगी। तो आप जो है इस टाइम पे अक्टूबर मंथ में ये काम कर सकते हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग लेनी है। तो क्या काम करना है आज वही मैं आज वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। तो वो काम बहुत ज़रूरी है अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे रोज़ प्लांट हैं जो इस कंडीशन में हैं अभी, और इनकी जो है मैंने पत्तियाँ बिल्कुल रिमूव कर दी हैं। तो उससे पहले हमें जो है इसकी प्रूनिंग कर लेनी है। तो मुझे जैसे टाइम लगा मैंने कर दिया। तो मतलब पत्तियाँ हटा दी थी मुझे जैसे जैसे टाइम लगा। तो अभी ये मैंने कल ही हटाई हैं सभी पत्तियाँ सभी प्लांट्स की। इस तरह से देखिए अभी ये रह रही हैं। तो हमें जो है ना पुरानी पत्तियाँ पूरी रिमूव कर देनी है इस पर से बिल्कुल ही, जैसे मैंने की हुई हैं। एक भी पत्तियाँ आपको नहीं दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए ये मेरा इंग्लिश रोज़ है, ग्राफ्टेड प्लांट। तो ग्राफ्टेड की आपको मैं पहचान बता दूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये गांठ होती है इसमें, जहाँ ग्राफ्टिंग करी होती है ना जिस प्लांट पे उस पर। तो ये देखिए इस तरह से पॉलीथीन भी इसमें लगी हुई है, जब इसको ग्राफ्ट किया होगा तो पॉलीथीन से ये पैक करते हैं। तो ये मैंने अभी तक हटाई भी नहीं है, उसको मुझे 2 साल हो गए मेरे गार्डन में लाए हुए। तो यहीं पर देखिए ये बिना ग्राफ्टेड है, और देखिए इसमें ये इस तरह से दिखता है। कहीं से भी इसमें ब्रांच निकलते रहती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसमें बिना ग्राफ्टेड जो होता है, देसी रोज जो होते हैं इस तरह से होते हैं। तो इनमें कोई ग्राफ्टिंग नहीं है। देखिए बिल्कुल नीचे से इसमें सूट्स निकलती रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे। तो अगर इसमें इस तरह से देखिए यहाँ ये ग्राफ्ट किया हुआ है, और अगर यहाँ से जड़ों में से कोई प्लांट निकलता है तो वो बेकार होता है प्लांट। वो बेसिल सूट्स होती हैं जो मतलब कि बेकार होती हैं, वो जो उस पर ग्राफ्ट किया होता है प्लांट उस पर, तो उसकी ब्रांच निकलती रहती हैं। अगर उनको फिर हम नहीं हटाएंगे तो ये हमारा प्लांट जो है ना ख़राब हो जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये लिया है मैंने टूल, और इसको हमें अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है ताकि आपका प्लांट जो है ना कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। नहीं तो अगर आप डिसइंफेक्ट नहीं करोगे तो क्या है कि आपके प्लांट में डाईबैक का प्रॉब्लम आ जाएगा और आपका प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए ये है एलोवेरा जेल। तो इसको मैंने एक दिन पहले ही लगा के रख दिया था। तो आप भी ऐसे ही करें, एक दिन पहले ही लगा दें, और जब आप यूज़ करोगे तब भी आप फिर लगा लें। तो ऐसे बिल्कुल इसका कोई भी इन्फेक्शन इसमें होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी जगह आप जो है ना आपके पास कोई भी अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो मैं तो इसी को लगाती हूँ। तो इसके लिए आप जो है कोई भी सैनिटाइजर वगैरह आपके घर में है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिटॉल वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हमें करना है, ये देखिए ये जो भी ब्रांच है जो है बेकार हो रखी है, इनमें ग्रोथ नहीं है, ये बिल्कुल डेड हो रखी हैं। ये देखिए तो ऐसी ब्रांच हमें कट करनी है, और एक दूसरे को जैसे ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को इस तरह से, तो ये भी हमें कट करनी है। तो इसकी हमें सबसे पहले करनी है प्रूनिंग। तो अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, और बिल्कुल साफ़ जो है ना कटर होना चाहिए, ऐसा कटर जो एकदम में ही कट कर दें आपके ब्रांच को। तो प्रूनिंग अच्छी होगी और प्लांट भी हेल्दी रहेगा, और उसके बाद जो ग्रोथ आएगी ना वो अच्छी निकल कर आएगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल डेड ब्रांच चाहिए। अगर आप प्लांट छोटा है तो आप इस तरह की हार्ड प्रूनिंग ना करें, हल्का हल्का प्रून करें। यहाँ से देखिए इसको, ये देखिए इस तरह की ब्रांच जो है ना बिल्कुल ख़राब होती है। ये पतली पतली ब्रांच होती है उनको ख़त्म कर दें, मेन ब्रांच को ही रखें इस तरह से। तो ये भी मैंने कट कर दिया। अगर आप अपने प्लांट को हाइट पे रखना चाहते हैं तो प्रूनिंग अपने हिसाब से करें। अगर आप ऊंचा रखना चाहते हैं, अगर उसको आप नीचे हाइट कम रखना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें एक ब्रांच काफ़ी लंबी जा रही है, तो इसको मैं यहाँ से प्रून कर दूँगी। देखिए यहाँ से मुझे करना है, ज़्यादा इसको हाइट पे नहीं रखना है। तो ये मेरा जो है ग्राफ्टेड है। तो ग्राफ्टेड में आप ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग भी ना करें। तो ये देखिए इस तरह से, और एक ब्रांच यहाँ पे है, इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो आप देख लीजिए ब्रांच हेल्दी है आपकी, जैसे कि यहाँ से आपको फुटाव लग रहा है तो उसके ऊपर से ही आप जो है ना कट कर सकते हैं। जहाँ आपको फुटाव कम नज़र आता है, कम हेल्दी दिखती है, तो वहाँ से आप कट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे सूखी ब्रांच है इनको भी हटा सकते हैं, नहीं हटाओगे ना इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ हम यहाँ से कट कर देंगे फिर यहाँ से सूखना चालू हो जाएगा। तो मैं तो बहुत कम हटाती हूँ इनको, कभी कभी अपने आप यही हटती रहती हैं। तो यहीं पर देखिए ये मैंने देसी रोज़ इस तरह से प्रून किया है। तो काफ़ी हेल्दी ब्रांच है इसकी, तो मैंने जिसको ऊपर ही छोड़ दिया है, और जो काफ़ी बिल्कुल बेकार थी उनको भी मैंने कट कर दिया यहाँ से। देखिए इस तरह से इसमें भी एक ब्रांच जो है ना बहुत लंबी हो गई है। तो उसके बाद जो है हमें इसकी सारी पत्तियाँ रिमूव कर देनी है, पुरानी पत्तियाँ जो है ना बिल्कुल हटा देनी है हमको, प्लांट पे बिल्कुल भी नहीं रखनी। और उसके बाद देखिए जो है, नहीं तो क्या है कि जो नई पत्तियाँ आई हैं उनमें फिर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि पुरानी पत्तियों में बारिशों में क्या है काफ़ी सारा इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो इस वजह से हमको उनको हटा देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो जो नई ब्रांच आएगी, नई पत्तियाँ जो निकलेंगी वो हेल्दी निकलेंगी। तो इस तरह से हम इसको गुड़ाई कर देंगे साइड साइड से, और जो इसकी रूट्स हैं उसके पास से बिल्कुल ना छेड़ें प्लांट को। तो साइड साइड से ही हमें इसकी गुड़ाई करनी है। और ये काम जो हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम, तो सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, आपको इसको एक दिन जो है छोड़ना है ऐसे ही, और जो ऊपर की मिट्टी है उसको हमको हटा लेना है साइड साइड से, बस जैसे मैं इसमें से हटा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए अब ये रूट्स आने लग गई हैं नीचे, तो बस वहीं छोड़ दीजिए। तो रूट्स को ज़्यादा ना छेड़ें। तो मिट्टी इतनी निकालिए जब इसके रूट्स दिखने लग जाए नीचे से, तो उससे ज़्यादा मिट्टी ना निकालें। ये देखिए तो प्लांट की मिट्टी हम निकाल देंगे साइड साइड से। तो इस तरह से बस इसी तरह से जो है हमें
प्लांट को छोड़ देना है 1 दिन के लिए धूप में। मतलब कि जहाँ आपका प्लांट रखा है बहुत ज़्यादा पूरे दिन की धूप भी नहीं चाहिए। तो अब अगला आगे काम हम जो करेंगे वो शाम के टाइम करेंगे। तो आप कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने सुबह किया है तो आप भी सुबह ही करें, ये काम आप सुबह शाम में आप कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप प्लांट को छोड़ दीजिए। फिर ये मिट्टी जो है निकाली हमने, इसको भी धूप में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी हम फिर से यूज़ करेंगे। तो इसमें भी कोई भी जो इन्फेक्शन वगैरह होगा ना तो वो ख़त्म हो जाएगा, कोई भी कीटाणु जो भी बैक्टीरिया होंगे वो तो इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए इसको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो ये जो सारी पत्तियाँ होती हैं इनको हमें हटा देना होता है। तो रोज़ प्लांट में ये पत्तियाँ बिल्कुल भी कभी भी नहीं रहनी चाहिए। और बस हमें मेन काम ध्यान रखना है, जब भी आप टूल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको क्या है कि एक प्लांट को आपने कट कर लिया है, डिसइंफेक्ट करने के बाद और फिर से आप दूसरे प्लांट पे यूज़ करोगे तो फिर से आप इसको डिसइंफेक्ट करोगे अच्छे से। इसी तरह से फिर आप दूसरे प्लांट पे यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर एक प्लांट से को कट करने के बाद दूसरे पे उसे यूज़ करोगे ना तो फिर वो भी इन्फेक्शन हो जाता है उससे। एक प्लांट पे अगर इन्फेक्शन होगा तो आपके दूसरे प्लांट पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप इसको दोबारा से डिसइंफेक्ट करके ही यूज़ करें। तो इसके बाद देखिए इसको हम जो है कट करने के बाद सभी ब्रांच को इस तरह से जो है ये लगा देंगे फंजीसाइड। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है ना जहाँ भी कट किया है ना जितनी ब्रांच सब पे लगाना है, कोई भी खुला नहीं छोड़ना है आपको। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस पर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, इसकी जगह आप जो है हल्दी भी लगा सकते हैं। तो सभी ब्रांच पे लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्लांट जो है ना डाईबैक हो सकता है इससे भी अगर आप नहीं लगाते हो तो ये सभी प्लांट ब्रांच पे लगा देना इसी तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया है, 3-4 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है और सभी की मैंने 4 प्लांट में ही काम किया था तो चारों की मिट्टी सूख गई है। और ये जो मैं डाल के गई ये भी सूख गई है अच्छे से मिट्टी, ये देखिए। तो अब इस मिट्टी को भी हम यूज़ करेंगे। तो इसमें कोई भी पत्ती वगैरह है इनको निकाल दें, बिल्कुल क्लियर कर लें मिट्टी को साफ़ सुथरा। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें मैं डालूँगी खाद। अब तो मैं क्या क्या डालने वाली हूँ वही आपको मैं बताने वाली हूँ। तो ये देखिए ये है एप्सम सॉल्ट, और एप्सम सॉल्ट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हमें एक पॉट में 1 से 1.5 चम्मच के बराबर डालना है। और ये देखिए साइड बिल्कुल साइड ही डालना है, यहाँ प्लांट के ऊपर नहीं डालना है, नहीं तो प्लांट को जो है दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे देखिए ये है नीम खली। तो नीम खली पे 1 मुट्ठी के बराबर हमको डालनी है, वही साइड से। तो इसी तरह से सभी पॉट में आप 1-1 मुट्ठी डाल सकते हैं। तो साथ में ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट जो काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज है, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए मॉइस्ट है बिल्कुल। तो साथ में ये देखिए ये है स्टोन डस्ट, और ये बोन मील का काम करता है, कैल्शियम का काम करता है। ये भी जो है प्लांट की रूट्स के लिए अच्छा होता है। और ये भी हमें 1 मुट्ठी के बराबर ही डालना है, ज़्यादा नहीं। तो हर प्लांट में ही डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इस तरह से देखिए चूरा है एग का, तो ये भी आप डाल सकते हैं, ये भी अच्छा होता है ऑर्गेनिक बिल्कुल। इसको धो के सुखाकर हमें इस तरह से क्रश कर लेना है, तभी हमें डालना है। तो देखिए इसमें मैंने डाला हुआ है, इसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप मार्केट से बोन मील ला सकते हो, बोन मील आप डाल सकते हो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो ऊपर से हम डालेंगे ये वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से जो है आदम डाल लेंगे। तो ये जो बोन मील है और एप्सम सॉल्ट है और स्टोन डस्ट है, ये हमें 2 से 3 महीने में एक बार ही डालना है, ज़्यादा नहीं इसका यूज़ करना। और अब हम इस पर डाल देंगे मिट्टी। तो मिट्टी डालने के बाद जो है पानी हम नहीं देंगे, आज सुबह इसको पानी देंगे अच्छे से। तो पानी इतना ही डालें कि पॉट से बाहर ना निकले, तो पानी ध्यान से देना, नहीं तो जो हमने खाद वगैरह डाला है ना वो फिर जो है लिक्विड बन के बाहर निकल सकता है। डेली आप शावरिंग कराएं तो इसकी जो शूट्स निकलेंगे वो अच्छे से निकलेंगे, हेल्दी जल्दी शूट्स निकलेंगे और ग्रोथ जल्दी करेंगे। तो इसमें जो है फंजीसाइड का स्प्रे आप करते रहिए, मतलब 10 दिन में एक बार कर दिए, ज़्यादा नहीं। तो वो क्या है फंगस वगैरह से बचा रहेगा। अगर आपके पास इस तरह से जो है ना इस टाइम पे काम कर सकते हैं, गुलाब पे अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो यहाँ पर देखिए मैंने सब में डाला हुआ है, इधर जो ये दोनों साथ हैं। तो मैंने जो इसमें ना हल्दी भी डाली हुई है, इसमें मैंने डाला नहीं, मैं भूल गई थी। तो हल्दी भी आप डाल लीजिए, क्योंकि हल्दी जो है फंजीसाइड का ही काम करता है, एंटी फंगल होता है ये भी। तो